बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 और आज हम इसका फर्स्ट थ्योरम 8.1 प्रूव करने जा रहे हैं। तो थ्योरम की स्टेटमेंट जरा लेंथी है, बट थ्योरम जो है प्रूव इसका बहुत आसान है, सिंपल है। आई होप सो आपको ये समझ आएगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये फोकस करना है कि आपको इस स्टेटमेंट की समझ आ जाए और जो इसके अंदर कंसेप्ट हैं वो आपको समझ आ जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड करते हैं स्टेटमेंट को, स्टार्ट करते हैं। इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑन द साइड अपोजिट टू द ऑब्ट्यूज एंगल is equal to the sum of squares on the sides containing the obtuse angle together with the twice rectangle obtained by one of the sides and the projection on it of the other। तो स्टूडेंट्स, पहले हम चलते हैं कि इस थ्योरम में हमारे पास जो मेन कंसेप्ट हैं वो यूज होते हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको समझेंगे। आपको स्टेटमेंट की समझ तब आएगी जब आप वो मेन कंसेप्ट समझ लेंगे। तो चलते हैं और इसके बेसिक कंसेप्ट समझते हैं। हमारे पास यहाँ पे तीन जो है बेसिक कंसेप्ट यूज हो रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अब ये ट्राइंगल की टाइप है। कैसी टाइप है? आपने अगर एंगल की टाइप्स पढ़ी हैं, एक होता है अक्यूट और दूसरा होता है राइट और तीसरा होता है ऑब्ट्यूज और फिर रिफ्लेक्स। यानी जो एंगल 90 और 180 के दरमियान होता है उसको हम क्या कहते हैं? 90 से लेकर 90 से बड़ा हो और क्या हो 180 से छोटा हो, इसको हम क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। ठीक है, यानी ऐसी ट्राइंगल जिसके अंदर एंगल क्या हो, ये वाला हो। ठीक है, 90 वाली राइट होती है, 90 से 180 के दरमियान वाली ऑब्ट्यूज होती है। तो वो कैसी होती है? अगर हमारे पास एक ये बेस है इस तरीके से, ठीक है, तो एंगल क्या होगा? अब राइट एंगल यहाँ पे सीधी होती है बिल्कुल। ठीक है, इसका मतलब अगर हम यहाँ बनाते हैं ऑब्ट्यूज एंगल तो जो साइड होगी वो यहाँ से इस तरफ होगी, यानी यहाँ पे राइट एंगल होता है। ठीक है, बट हम क्या करेंगे, एंगल बड़ा बनाएंगे 90, तो हमारे पास ट्राइंगल कैसे बनेगी? इस तरीके से बनेगी, यानी जो साइड होगी नेक्स्ट वाली वो इस तरफ जाएगी। ठीक है, इसको अगर मिला दें आप तो हमारे पास जो ट्राइंगल बनती है वो क्या बनती है? ऑब्ट्यूज एंगल। ये वाला जो एंगल है, ये वाला कौन सा एंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है, 90 से बड़ा होगा। आप मेजर भी कर सकते हैं इस तरीके से। ये 90 से छोटे हैं ये दो, और ये वाला क्या है? 90 से बड़ा है। इसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात है प्रोजेक्शन ऑफ साइड, यानी प्रोजेक्शन का जो सिंपल मतलब है वो है साया। ठीक है, और मैथ में क्या होता है? फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई शेप है, यहाँ पे ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का प्रोजेक्शन क्या होगा? अगर आपके पास इस तरीके से एक ट्राइंगल है, ठीक है, जो अभी हमने बनाई है इस तरीके से, तो हम क्या करते हैं, इसकी साइड का प्रोजेक्शन लेते हैं। यानी ये वाली साइड है, अगर हम यहाँ से लाइट करें, ठीक है, इधर से ऊपर से, तो इसका क्या बनेगा? यहाँ पे साया बनेगा। उसको हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रोजेक्शन यहाँ पे यूज होगी इस थ्योरम में। ठीक है, और उसके बाद लास्ट है पिथागोरस थ्योरम। ये आप पहले पढ़ चुके हैं कि अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हो तो हमारे पास जो है हाइपोटेन्यूस होती है, ये वाली सबसे बड़ी साइड, इसका स्क्वायर वो किसके बराबर होता है? बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आप पहले जो है 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ये तीन जो है बेसिक कंसेप्ट हैं। अगर आपको ये समझ आ चुके हैं तो अब आपको स्टेटमेंट भी समझ आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं, स्टेटमेंट को दोबारा समझते हैं। इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, यानी हमारे पास क्या है? एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। तो पहला काम क्या करते हैं, हम एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मेरे पास फिलहाल स्केल अवेलेबल नहीं है। आपने कोशिश करनी है स्केल से जो है प्रॉपर लाइंस लगानी है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक ट्राइंगल बनाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक बेस हो गई ट्राइंगल की। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है उसकी फर्स्ट बेस हो गई। ठीक है, अब हमने बनानी है ऑब्ट्यूज एंगल। तो हम जो एंगल होगा हमारा या सेकंड साइड होगी वो क्या होगी? वो इस तरफ होगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ी सी इस तरफ बनाते हैं साइड। तो ये हमारी जो है सेकंड साइड हो गई। अब बड़ा बना सकते हैं इसको, नो इशू। तो ये हमारे पास दो साइड्स हो गई। अब इनको मिला दें आपस में तीनों को, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगी? परफेक्ट जो है ट्राइंगल बन जाएगी। तो ये हमारे पास ट्राइंगल है। अब बुक के मुताबिक मैं नाम दे रहा हूँ। यहाँ पे बुक वालों ने ए दी है, यहाँ पे बी दी है और यहाँ पे सी दी है। आप नाम चेंज भी कर सकते हैं। अगर नाम चेंज करेंगे तो आपको अंदर वाला डेटा भी चेंज करना पड़ेगा, बट आई प्रेफर दैट नेम आपके सही हो। ये आपके पास ट्राइंगल होगी कौन सी? ऑब्ट्यूज एंगल। ये वाला हमारा कौन सा? ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है, अब वो कहता क्या है? द स्क्वायर ऑन द साइड अपोजिट टू द ऑब्ट्यूज एंगल, कि जो ऑब्ट्यूज एंगल के अपोजिट साइड है वो कौन सी है? ये वाली साइड है। अब इनको नाम दे देते हैं। ए के सामने स्मॉल ए और बी के सामने स्मॉल बी और सी के सामने स्मॉल सी। पहला काम तो ये हो गया। अब वो कहता है कि आपको जो ऑब्ट्यूज एंगल है उसके सामने जो साइड है उसका स्क्वायर, ठीक है, पहला तो ये हो गया हमारे पास, किसके बराबर है? इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स। वो स्क्वायर्स के सम के बराबर है। किसके? स्क्वायर के सम के। ऑन द साइड्स कंटेनिंग द ऑब्ट्यूज एंगल, के जो साइड हैं वो क्या कर रही हैं? जो कंटेन कर रही हैं ऑब्ट्यूज एंगल को।
अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल है और इस एंगल को कौन सी साइड कंटेन कर रही है, एक ये वाली सी वाली और एक ये वाली बी वाली। ओके हो गया। वो कहता है इनके स्क्वायर के सम के, यानी ए स्क्वायर बराबर है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एक तो ये हो गया, ठीक है, ये काम पहला हो गया। उसके बाद क्या कहता है, ऑब्ट्यूज एंगल के बाद कहता है टुगेदर विद ट्वाइस द रेक्टेंगल। अब उसके साथ कोई और भी चीज होगी, यानी ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और प्लस क्या होगा, टुगेदर मतलब कुछ और चीज इसमें ऐड हो रही है। टुगेदर विद ट्वाइस द रेक्टेंगल, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स। और आगे ये जो कंसेप्ट है आपका रेक्टेंगल का, ये आपने समझना है। अब यहां पर रेक्टेंगल यूज हो रही है, इसको हम डिस्कस करते हैं। कहता क्या है, ऑब्टेन्ड बाई, किससे हासिल होती है, बाई वन ऑफ द साइड्स, इनमें से एक साइड में से हासिल होती है, एंड द प्रोजेक्शन ऑन इट ऑफ द अदर। तो रेक्टेंगल कैसे बनती है हमारे पास, वो कहता है एक साइड आती है इन साइड से और दूसरी कहां से आती है, एंड द प्रोजेक्शन ऑन इट, उस साइड के ऊपर प्रोजेक्शन ऑफ द अदर, दूसरी साइड की। ठीक है, तो यहां पे अगर हम ये साइड ले लें, एक ये वाली ए बी, वो कहता है इस साइड के ऊपर जो प्रोजेक्शन आ रही है दूसरी साइड की। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, इस साइड की प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे यहां पे। तो प्रोजेक्शन आपको बताया है कि यहां पे बिल्कुल आप यहां पे सीधी लाइन ड्रा करते हैं 90 के एंगल पे। तो यहां हम क्या करते हैं, इस साइड की क्या करते हैं, प्रोजेक्शन ड्रा करते हैं। आपने डॉटेड लाइन शो करनी है यहाँ पे, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, प्रोजेक्शन, और हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे मिला देंगे, तो हमारे पास एक और साइड बन जाएगी। इस पॉइंट को हम डी का नाम दे देते हैं। अब जरा समझें इसको, अगर हम इसको एक्स का नाम दे दें और इसको हाइट को एच का नाम दे दें, तो अब हमारे पास ट्रायंगल कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारे पास राइट एंगल है। तो अब क्लियर करते हैं इस रेक्टेंगल को। हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ रेक्टेंगल ऑब्टेन्ड बाय वन ऑफ द साइड्स, इनमें से एक साइड, हमने ये साइड ले ली है, एंड द प्रोजेक्शन ऑन इट ऑफ द अदर, कि दूसरी साइड की जो प्रोजेक्शन है, ये वाली प्रोजेक्शन है। अब साया यहां बनेगा ना, अगर आप लाइट यहां पे रख लें, ठीक, कोई लाइट हो और ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, ट्रायंगल 3D शेप है, तो यहां पे जब लाइट आएगी तो इसका साया बनेगा यहां पे। ठीक है, तो ये वाला साया, ये प्रोजेक्शन है। वो कहता है इन दो साइड से, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड्स से जो रेक्टेंगल बनती है। अब रेक्टेंगल क्या होती है, आप जानते हैं, एक सिंपल सी शेप होती है हमारे पास इस तरह से। ये हमारे पास रेक्टेंगल है, ठीक है, तो इसकी हमारे पास एक लेंथ होती है, एक विड्थ होती है। फॉर एग्जांपल ये एल है, ये डब्ल्यू है, लेंथ विड्थ। तो इसका जो हमारे पास एरिया होता है वो क्या होता है, उसको हम कहते हैं लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब यहाँ पे उसने रेक्टेंगल का वर्ड यूज किया है, इसका मतलब रेक्टेंगल की शेप नहीं है, इससे मुराद उसका एरिया है। ठीक है, अब एरिया कैसे बनेगा, एरिया उसने क्या है, दो साइड से बनेगा। कौन सी, सी एंड एक्स। फॉर एग्जाम्पल हम कह देते हैं ये हमारी सी है और ये क्या है, एक्स है। ठीक है, तो सी एक्स। अब यहाँ पर रेक्टेंगल से मुराद क्या है, इस शेप का जो एरिया है, जो पूरी शेप है, जो अंदर चीज है ये वाली, इसको हम देख रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, सी एक्स बन जाएगी। ठीक है, तो मेन टॉपिक पे आते हैं। क्या कहा था उसने कि हमारे पास जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, स्क्वायर ऑन द साइड अपोजिट टू द ऑब्ट्यूज एंगल, कि ऑब्ट्यूज एंगल के सामने जो हमारे पास साइड है ये वाली, इसका स्क्वायर, यानी हम लिखते हैं ए स्क्वायर। ठीक है, आगे कहता है इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑन द साइड्स कंटेनिंग द ऑब्ट्यूज एंगल। किसके बराबर है, जो दूसरी साइड है जो ऑब्ट्यूज एंगल को कंटेन कर रही हैं, जिसमें ऑब्ट्यूज एंगल हमारे पास पड़ा है, वो ये साइड है बी और सी, उनके स्क्वायर के सम के बराबर है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। उसके बाद उसने कहा था टुगेदर विद, यानी और चीज ऐड करनी है, ट्वाइस द रेक्टेंगल। ट्वाइस द रेक्टेंगल मतलब जो आपने रेक्टेंगल का एरिया निकाला है उसका डबल। हमने क्या निकाला है इन साइड से, सी और एक्स से, सी एक्स निकाला है, तो हम उसका डबल लेंगे, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमने प्रूव करना है, ये मेन बात हमारी प्रूव करने वाली है। ठीक है, इसमें हिंट याद रख लें कि हमारे पास यहां तक तो है पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसके आगे हमने क्या करना है, 2cx कर देना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। डायग्राम हमारी कंप्लीट हो गई। उसके बाद हमारे पास गिवन की हेडिंग है। अब गिवन में वही चीजें होंगी जो हमने अभी डिस्कस की हैं। गिवन में हमारे पास है ABC इज ए ट्रायंगल हैविंग एन ऑब्ट्यूज एंगल BAC एट A। हमारे पास ABC एक ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। उसमें हमारे पास कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, कहां पे है, A के ऊपर है, और इसका नाम क्या दिया है, BAC, यानी BAC। ये एंगल को शो करने का तरीका है कि जब भी आप 3 लेटर्स के दरमियान एंगल को शो करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, जो यहाँ पे एंगल बन रहा होता है उसको हम दरमियान में लिखते हैं। ठीक है, अब एंगल यहाँ पे ए के ऊपर बन रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिखेंगे, तो BAC पढ़ सकते हैं इसको, या CAB पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये बात एक हो गई। उसके बाद क्या किया हमने, ड्रा CD परपेंडिकुलर ऑन BA
कि हमें वहां पे गिवन था कि प्रोजेक्शन है इसके अंदर, तो हमने क्या किया, यहाँ से प्रोजेक्शन ड्रा की, परपेंडिकुलर ड्रा किया। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल ये हो सकता है कि हमने ये परपेंडिकुलर ही क्यों ड्रा किया है। अब ये साइड जो प्रोजेक्शन है वो यहाँ भी आ सकती थी, यहाँ भी आ सकती थी। ठीक है, तो ये इसकी वजह ये है कि जब हम किसी 3D शेप को पेज पे लेके आते हैं, उसको यहाँ पे शो करने की कोशिश करते हैं, तो हम 90 का एंगल यहाँ पे इसलिए शो करते हैं कि हमारे पास जो उस शेप का एग्जैक्ट इमेज है वो बने। अगर आप इसका एंगल चेंज करेंगे तो जो शेप होगी वो ओरिजिनल से बड़ी नजर आएगी। जैसे आपका साया होता है, आप खड़े हों, आप बिल्कुल जरा तिरछे एंगल पे खड़े हों तो आपका साया जो है लंबा हो जाता है, आपके कद से लंबा होता है। तो इस तरह हमारे पास क्या होता है, जब आपका 90 एंगल से हट के होता है तो शेप जो है बिगड़ जाती है, उसकी जो असल साइज है वो नहीं आता। इसलिए हम क्या ड्रा करते हैं, यहाँ पे 90 का एंगल ड्रा करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। ओके हो गया। तो ड्रा CD परपेंडिकुलर ऑन BA, यानी BA के ऊपर आपने क्या ड्रा किया, एक परपेंडिकुलर ड्रा किया। प्रोड्यूस्ड, अब प्रोड्यूस का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमने BA साइड को आगे बढ़ा दिया है जहां तक इसका साया होगा। ठीक है, प्रोजेक्शन होगी। सो दैट AD इज द प्रोजेक्शन ऑफ AC, कि AD जो हमारे पास ये वाली साइड है ये क्या है, AC की प्रोजेक्शन है। ठीक है, और आगे क्या कहता है, ऑन द BA प्रोड्यूस्ड, किसके ऊपर है, BA जो हमने बढ़ा दिया आगे यहां तक। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके गिवन की स्टेटमेंट आ गई। उसके बाद हमने इसको नाम दिए थे, वो आपने लिख देने हैं। टेक मेजरमेंट ऑफ BC, हमने BC क्या लिया है हमारे पास, ये A के बराबर है। ठीक है, उसके बाद CA, C से लेकर A तक हमने B लिया है। ठीक है, और AB क्या लिया है, हमने स्मॉल c लिया है। ओके हो गया। उसके बाद हमने जो AD है इसको X लिया है, और जो CD है ये वाला इसको हमने H लिया, ये नाम हमने दे दिए। ठीक है, तो लास्ट हेडिंग आती है टू प्रूव की। इसमें हमने क्या किया, हमारे पास जो वो स्टेटमेंट थी कि स्क्वायर ऑफ द साइड अपोजिट टू द ऑब्ट्यूज एंगल, ये वाली साइड उसका स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर इज इक्वल टू, और दूसरी दो साइड कौन सी है, ये वाली जो इसको कंटेन कर रही है एंगल को, AB एंड AC, उनका स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, एंड क्या था, टुगेदर विद रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कौन सी थी, जिस साइड क्या थी, C और X, ये वाली यानी AB और AD, 2 इंटू AB इंटू AD, ट्वाइस ऑफ रेक्टेंगल ऑफ दिस साइड्स। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम इसको साइड्स की फॉर्म में लिखें छोटी ABC में, तो ये A के बराबर थी, A स्क्वायर बन जाएगा, इधर से B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और प्लस क्या बन जाएगा, 2CX बन जाएगा, जो हमने यहाँ पे पहले लिखा था। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको इसका मेन कंसेप्ट और इसकी जो फर्स्ट 2-3 हेडिंग है वो समझ आ गई होंगी। अब हम चलते हैं इसके मेन प्रूफ की तरफ। मेन प्रूफ इसका बहुत सिंपल है। उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ इस डायग्राम से दो जो है राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, देखें कौन सी है। एक हमारे पास ये वाली छोटी है, ये वाली, ये यहाँ से लेकर ये वाली। ठीक है, इसको हम बना लेते हैं। ये हमारे पास एक छोटी हो गई राइट ट्रायंगल, तो यहाँ पे हम इसको बना लेते हैं। ठीक है, और दूसरी कौन सी है, यहाँ से लेकर ये मुकम्मल जो हमारी बन रही है ये वाली, ये भी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। हम इसको भी यहाँ ड्रा कर लेते हैं, तो ये हमारे पास थोड़ी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इनके नाम लिख रहा हूँ। नाम कौन से हैं, जो छोटी वाली है यहाँ पे क्या है, X है, और यहाँ पे H है, तो ये वाली हमारी X हो गई। ठीक है, और ये क्या है, H है। इसके अगर नाम दे दें ADC, ये A है, और ये D है, और ये क्या है, C है। ठीक है, ये स्मॉल हो गई। और जो हमारी बड़ी है यहाँ पे D है, यहाँ पे हमारे पास जो है B है, और यहाँ पे क्या है, C है। ठीक है, और साइड कौन सी है इनकी, अगर आप गौर करें तो जो बड़ी ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, इसकी जो साइड है कौन सी बन रही है, यहाँ से यहाँ तक C है, और यहाँ से यहाँ तक X है। तो ये मुकम्मल है ना साइड ये वाली, तो हम क्या करेंगे, C और X को ऐड कर लेंगे, तो ये वाली हमारी जो साइड बनेगी वो क्या होगी, C प्लस X बनेगी। बाकी ये वाली हमारी वैसे ही H होगी, और ये वाली क्या बन जाएगी, यहाँ पे A बन जाएगी, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये वाली B है। ठीक है, हमने इसको B का नाम दिया था, तो इस ट्रायंगल की ये साइड क्या हो जाएगी, B हो जाएगी। अब करना क्या है, अब हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई करना है पाइथागोरस थ्योरम इस ट्रायंगल पे। ठीक है, उसके बाद इस पे अप्लाई करना है, फिर दोनों को आपस में कंपेयर करके हमने प्रूव करना है। तो पहले अगर आप इस पे अप्लाई करें पाइथागोरस थ्योरम, तो कैसे अप्लाई होगा, हाइपोटेनियस ये है हमारे पास जो है, उसके बाद परपेंडिकुलर ये है, और ये बेस है। क्या बनेगा हमारे पास, ये हाइपोटेनियस, इसका स्क्वायर, और उसके बाद क्या होता है, जो दो साइड रहती हैं ये वाली, इनका स्क्वायर का सम होता है, X स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है, पहली बात ये आ जाएगी। उसके बाद इस पे अप्लाई करेंगे, इस पे क्या बनेगा हमारे पास, हाइपोटेनियस ये वाला है, ये स्क्वायर इज इक्वल टू ये दो साइड्स हैं, तो इसका मतलब हो गया H स्क्वायर, और प्लस इसका भी क्या आ जाएगा हमारे पास, C प्लस X का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमने दो जो है यहाँ से निकालनी है और उनको कंपेयर करके प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल CDA, कौन सी ट्रायंगल है, CDA ये वाली। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या है, मेजरमेंट ऑफ एंगल CDA इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये गिवन है हमारे पास। ठीक है, हमने प्रोजेक्शन ड्रा की थी, वो क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ओके हो गया।
उसके बाद यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे pythagoras थ्योरम। उसने क्या है, देयरफॉर AC स्क्वायर यानी इस साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू AD प्लस CD, AD प्लस CD का स्क्वायर बाई pythagoras थ्योरम। इसके रीजन है हमारे पास। और इसको अगर हम साइड्स की फॉर्म में लिखें तो हमारे पास हाइपोटेनस कौन सा है, ये वाला B स्क्वायर है और ये वाला साइड x स्क्वायर है और ये h स्क्वायर हो गई। ठीक है, तो B स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। यहां से हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। ओके हो गई ये वाली छोटे वाली। अब आते हैं बड़ी की तरफ। बड़ी में क्या है हमारे पास, इन राइट एंगल ट्रायंगल CDB, ये वाली मुकम्मल ट्रायंगल, ये वाली आपकी बड़ी। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, हाइपोटेनस BC है तो BC का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास एक साइड ये वाली है C प्लस x और एक साइड ये वाली h है। तो हम क्या करेंगे, BD प्लस CD का स्क्वायर लिख लेंगे बाई pythagoras थ्योरम। तो वैल्यू पुट कर दें, ये हमारे पास a के बराबर था तो a स्क्वायर बन गया, ये वाला C प्लस x के बराबर है, C प्लस x का स्क्वायर बन गया, ये h का स्क्वायर बन गया। तो यहाँ पर उसने इसकी रीजन लिखी है BD इज इक्वल टू BA प्लस AD, यानी आपकी जो BD साइड है ये वाली, ये किसके बराबर है, BA प्लस AD के बराबर है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब क्या करेंगे, आप यहाँ पे इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे, A स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास फार्मूला होता है A प्लस B होल स्क्वायर, C का स्क्वायर आ जाएगा प्लस x स्क्वायर प्लस 2cx, 2ab आ जाएगा। ठीक है, 2cx आ गया प्लस h स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से हमने क्या करना है, हमारे पास जो ये वाली वैल्यू आई है x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, इसको निकालना है, यहां से अलग करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे, a स्क्वायर वैसे आएगा, c स्क्वायर वैसे आएगा और 2cx को हम क्या करेंगे, यहाँ पीछे ले आएंगे यहाँ पे, और पीछे हमारे पास क्या बनेगा, x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो हमारे पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी, साइड पे हो जाएगी। ठीक है, इसको हम 2 का नाम दे देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो ये वाली साइड है ये किसके बराबर है, अगर आप यहाँ पे गौर करें, ठीक है, x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। अगर आपको स्टार्ट में याद हो हमने क्या बनाना था, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2cx। यहाँ पे हमारे पास C स्क्वायर भी है, 2cx भी है, हमारे पास B नहीं था, तो हमने क्या किया, यहाँ x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर को कंबाइन करके यहाँ से हम ले आए वैल्यू। ठीक है, वो यहाँ पे यूज कर दी यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इसकी रीजन हो गई। ठीक है, तो हमारे पास जो मेन चीज क्या बन गई, A स्क्वायर बराबर है C स्क्वायर प्लस 2cx प्लस ये वाला क्या बन गया, B स्क्वायर। अब इसको अरेंज कर दें, हमने क्या करना है, A स्क्वायर वैसे रखना है और B को स्टार्ट में लेके आना है। ठीक है, A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2cx, यानी कि हमारे पास जो साइड C वो कौन सी थी, इस वाली BC, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसकी साइड AC थी उसका स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर एंड प्लस ट्वाइस इंटू मेजरमेंट ऑफ AB इंटू मेजरमेंट ऑफ AD। तो यही प्रूव करना था हमने कि ऑब्ट्यूज एंगल के जो सामने वाली साइड होती है ये वाली, उसका स्क्वायर किसके बराबर है, बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर है, यानी AB प्लस AC, ये हमारे पास हो गया। तो इन साइड्स के बाद क्या था, टुगेदर विद द रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल कैसे बनती है, दो साइड से बनती है, वो साइड्स कौन सी थी, C एंड X, उनको मल्टीप्लाई कर दें, उसका एरिया आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है प्रूव हो चुका है। आई होप सो आपको ये थ्योरम समझ आ गया होगा। बहुत ही आसान थ्योरम है, बट इसके लिए आपने क्या करना है, स्टेटमेंट पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये जरा लेंथी भी है और स्टूडेंट इसी को देख के जो है वो थ्योरम मुश्किल समझते हैं। बट आगे वाला थ्योरम आपने देखा होगा, बहुत आसान है, 2 बार हमने pythagoras थ्योरम अप्लाई किया है। बट आपने मेन कंसेप्ट इसके जो यूज हो रहे हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, उसके बाद हमारे पास pythagoras थ्योरम है, उसके बाद हमारे पास प्रोजेक्शन है। ठीक है, तो 3-4 चीजें हैं हमारे पास जो मेन है वो समझने वाली हैं। और यहाँ पे एक वर्ड है रेक्टेंगल, ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो ये आपने समझ लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको बार बार लिखना है, प्रैक्टिस करनी है। तो उम्मीद है आपको इंशाल्लाह ये तैयार हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई कंसेप्ट समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट थ्योरम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।